Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर संविदा वर्ग 3 यानी संविदा शिक्षक वर्ग 3 2020 की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आज की क्लास में हम बाल विकास के टॉप 20 मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एमपीटीटी, सीटेट और पिछले कई वर्षों में बार बार लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो वहाँ से हमने ये प्रश्न कलेक्ट किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत मददगार होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने रफ और पेन को लेकर बैठें साथ में और सारे क्वेश्चन को नोट करते चलें। और जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि इसलिए आप लोग इस प्रश्न को उत्तर खुद लगाएं, मार्क करें, और जो भी जितने भी नंबर आप खुद से पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है सीएल हल, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन सी है जीन पियाजे, और डी कोहलर ने। तो दोस्तों, आप लोग बताइए किसने दिया था। तो चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप पूरा प्रश्न हल जरूर करिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने, मैस्लो ने, बीएफ स्किनर ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों बीएफ स्किनर ने। क्या आंसर है? बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? ए है कोहलर, बी बंडूरा, सी स्किनर, डी कोल्टलेविन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोहलर ने। जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है हरलाक ने, सीएल हल ने, थॉर्नडाइक ने, अरस्तू ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है? सीएल हल ने। क्या आंसर है? सीएल हल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए अल्बर्ट बंडूरा, बी रोजर्स, सी गिलफोर्ड, डी थॉमसन। तो आप लोग टिक करिए, मार्क करिए कि किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा इसका सही आंसर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए थॉमसन ने, बी कैटल ने, सी जेरोम ब्रूनर ने, डी जॉन डीबी ने। तो दोस्तों किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के जनक हैं ए अरस्तु, बी थॉर्नडाइक, सी वाटसन, डी वर्दीमर। तो मनोविज्ञान के जनक हैं दोस्तों कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जनक के बारे में हमको जानना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों ए अरस्तु। ए अरस्तु है मनोविज्ञान के जनक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं?
प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं थॉमसन, बी चांडीवी, सी कैटल, डी विलियम जेम्स। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम जेम्स। ये विलियम जेम्स महोदय जी हैं जो कि प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं तो इसका ऑप्शन है जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, मैस्लो। तो आप लोग टिक करिए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तब तक मैं बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन सी सही है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। संरचनावाद के जनक हैं वाटसन, थॉर्नडाइक, कुटलेविन, विलियम वुंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या सही आंसर है आप लोग भी टिक करिए, विलियम वुंड। क्या आंसर है? विलियम वुंड, ये सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं मुनरो, सिगमंड फ्रायड, वी.एफ. स्किनर या विलियम जेम्स। इसका सही आंसर है दोस्तों बी सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विकासात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। विकासात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं ए जीन पियाजे, बी विलियम जेम्स, सी थॉर्नडाइक, डी वाटसन। एक बार फिर सुन लीजिए प्रश्न। विकासात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, वाटसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर है जीन पियाजे। क्या है? जीन पियाजे। चलिए अगला प्रश्न है क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक हैं। क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक हैं ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी हल, डी पावलाव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी पावलाव। क्या है? डी पावलाव। क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? पावलाव महोदय जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14वां। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो संबंध है, मतलब सीखने का संबंध है, वो स्थापित करने का कार्य करता है। कहाँ करने का कार्य करता है स्थापित? ए मस्तिष्क, बी शरीर, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए मस्तिष्क। जो सीधा संबंध होता है सीखने का वो कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? ए बंदर पर, बी वनमानुष पर, सी कुत्ते पर, डी बिल्ली पर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो चिंपांजी था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। क्या था? सुल्तान था, इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों वनमानुष। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्लासिकी अनुबंधन के जन्मदाता पावलाव किस देश के हैं? देखिए क्लासिकी अनुबंधन के जन्मदाता जो पावलाव जी हैं वो किस देश के हैं? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये है पावलाव महोदय कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? फिर से सुन लीजिए। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों सी अभ्यास का नियम। अभ्यास करते करते क्या हो जाता है? हमसे सीधा संबंध हो जाता है। ठीक है। किसी चीज़ को हम जब दोहराते हैं, कई बार करते हैं, तो हमको क्या हो जाता है? उसका अभ्यास हो जाता है। ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन? प्रश्न 18वां।
ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? ह्यूरिस्टिक मतलब खोज भी होता है, खोज विधि के जन्मदाता पूछ देगा अगर तो भी, और ह्यूरिस्टिक विधि पूछ दिया तो भी एक ही बात है। उसके जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, फ्रोबेल, टीपी नन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोग प्रदर्शन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ए करके सीखना, बी देखना, सी वाद विवाद, डी चिंतन। तो नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोग का प्रदर्शन, प्रयोग और प्रदर्शन करके सीखने से संबंधित होता है, करके सीखना यानी ए सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का, थार्नडाइक के प्रयोगात्मक अध्ययनों ने विशेषतः किस में योगदान दिया? थार्नडाइक के प्रयोगात्मक अध्ययनों ने विशेषतः किस में योगदान दिया? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दें, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ें